हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर वॉक हिंदी। आज हम शुरू कर रहे हैं विंडोज फंडामेंटल का पार्ट 1, जो ट्राई हैकिंग के मॉड्यूल पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विंडोज एडिशन क्या होते हैं, डेस्कटॉप जीयूआई कैसे काम करता है, एनटीएफएस फाइल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम 32 फोल्डर के बारे में देखेंगे और एंड में टास्क मैनेजर का एक ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें विंडोज एडिशंस की, तो विंडोज़ काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1985 से लेकर आज तक आपने काफ़ी विंडोज़ के एडिशन देखे होंगे, चाहे वो एक्सपी हो, विस्टा हो, 7, 8, 10 और अब विंडोज़ 11 देखा होगा। डेस्कटॉप यूजर्स के लिए विंडोज़ 11 मेनली दो एडिशंस में आता है। विंडोज़ 11 comes in two flavors, विंडोज़ होम एंड विंडोज़ प्रो। यू कैन रीड द डिफरेंस बिटवीन द होम एंड प्रो हियर। दोनों सबसे बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? विंडोज़ प्रो में आप बिट लॉकर इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हो और होम एडिशन में बिट लॉकर बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो यही एक डिफरेंस होता है जो दोनों के बीच होता है, होम एंड प्रो के बीच में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूँ डिफरेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन फीचर विंडोज 11 होम में नहीं है और विंडोज 10 प्रो में ये होता है। बाकी सारे फीचर्स जो भी दोनों में सेम है, आप देख सकते हो, बस बिट लॉकर ड्राइव ड्राइव इंक्रिप्शन को छोड़कर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंक्रिप्शन कैन यू इनेबल ऑन प्रो दैट यू कांट इनेबल इन होम। तो हम लोगों ने अभी जैसे देखा क्या होता है, कौन सा इंक्रिप्शन होता है, बिट लॉकर इंक्रिप्शन होता है, जो सिर्फ विंडोज प्रो में होता है, विंडोज 7 प्रो में होता है, होम में नहीं होता है। अब चलते हैं अपने टास्क 2 में, जीयूआई में। तो आपने जब भी विंडोज बूट किया खोला होगा सिस्टम, तो आपको जो पहला इंटरफेस दिखता है वही आपका डेस्कटॉप होता है। ये इंटरफेस आपको दिखता होगा, इसे ही हम जीयूआई कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप काफ़ी जो भी आपकी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होंगे, सारे आइकन्स यहाँ पे आएंगे, रिसाइकिल बिन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा डेस्कटॉप है। ये जो सेकंड नंबर आप देख रहे हो, इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। थर्ड नंबर पे जो देख रहे हो, सर्च बॉक्स होता है। फोर्थ वाला टास्क व्यू होता है। फिफ्थ वाला ये टास्क बार होता है। सिक्स नंबर पे ये जो आइकन देख रहे हो, ये टूल बार होता है। और सेवन्थ नंबर पे जो ये नोटिफिकेशन हो रही है, जहाँ पे आपकी सारी नोटिफिकेशन आती रहती हैं। तो डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप सारे जो ये होता है, ये सारे फाइल्स फोल्डर्स हो गए या कोई एप्लीकेशंस हो गई, ये सारे शॉर्टकट्स आपके यहाँ पे आप डाल सकते हो डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप का यही काम होता है, आप जो भी आइकन से, जैसे रिसाइकिल बिन है, इसमें अगर डेस्कटॉप में आप अगर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन होंगे, व्यू का, सॉर्ट बाय का। तो आप आइकन्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, और डिस्प्ले सेटिंग से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये डिस्प्ले सेटिंग होती है, ये सारी स्केल एंड लेआउट ओरिएंटेशन आप बदल सकते हो स्क्रीन का। पर्सनलाइज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, थीम अपनी आप डिसाइड कर सकते हो क्या रहेगी आपके डेस्कटॉप में। स्टार्ट मेन्यू में ये तीन सेक्शन होते हैं। ये बेसिकली हम लोग अभी विंडोज 10 का देख रहे हैं, विंडोज 10 का दिखा रहा है। जो विंडोज 10 का जीयूआई था वो ऐसा था, ऐसा दिखता था। ये पहला जो सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी जो बूटिंग का ऑप्शन है, स्टार्ट शट डाउन कर सकते हो, आपको रिस्टार्ट कर सकते हो ये बटन से। रिसेंटली एडेड जो भी आपके ऐप्स होंगे या फाइल्स होंगी, वो सब यहाँ पे शो होंगी। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है, रिसेंटली ऐप्स दिखा रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे क्या दिखा रहा है। द राइट side of the start menu is where you find icons for specific programs or utilities. These icons are known as tiles. Some tiles are added to the section by default. If you right click any of the tiles, you guessed it, a menu and will appear to allow you to perform more action on the selected file. तो यहाँ पे भी कुछ फाइल्स दिखा रही हैं, विंडोज सर्वर, सर्वर मैनेजर, विंडोज पावरशेल, फाइल एक्सप्लोरर, कुछ चीज़ें सिस्टम की, या आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। फिर बात करते हैं टास्क बार की। तो टास्क बार क्या होता है, जो भी आप टास्क बार, एक सेकंड। तो ये जो होता है वो टास्क बार होता है। यहाँ पे आप आइकन्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे जो आप ऐप ओपन करते हो, सारे आइकन्स यहाँ पे शो होने लगते हैं। और बाय डिफॉल्ट भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो, यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो यहाँ पे। तो कोई भी ऐप आप यहाँ पे डाल सकते हो, और जो भी आप ऐप ओपन करोगे, सारे यहाँ पे टास्क बार में शो होने लगेंगे। तो यही टास्क बार होता है। आप लोग ने विंडोज़ ही यूज़ करते होगे आप लोग, तो आप लोग सब चीज़ें पता होंगी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा उसमें। नोटिफिकेशन एरिया होता है हम लोग को, जहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये राइट साइड में होता है, जहाँ पे डेट वेट लिखी रहती है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन एरिया
यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो भी आप नोटिफिकेशन आएंगी सिस्टम में वो सारी यहाँ पे शो होने लगेगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का सवाल जवाब देते हैं। विच सिलेक्शन विल हाइड डिसेबल द सर्च बॉक्स। तो हिडन सिलेक्शन नाम होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज 10 में सर्च बॉक्स को हाइड करने के लिए। विच सिलेक्शन विल हाइड डिसेबल द टास्क व्यू बटन। तो यहीं पे हम लोग देखा था टास्क बार में शो टास्क व्यू बटन में, अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो शो करने लगेगा, अगर फिर से क्लिक तो वो हाइड कर देगा। तो शो टास्क व्यू बटन सिलेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो। Besides clock and network, what icon is visible in the notification area? Um, Besides clock and icon, इस चीज स्टोरी अगर इसे बोलते हैं हम लोग एक्शन सेंटर ही जहाँ तक बोलते हैं इसे, जहाँ पे आपको काफी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे विंडोज 11 में इसे एक्शन सेंटर कहते हैं। ये आपको वाईफाई दिखा दे रहा है, ब्लूटूथ, बैटरी सेवर, नाइट लाइट, हॉटस्पॉट और ब्राइटनेस का वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसे ही कहते हैं एक्शन सेंटर। सेंटर। अब चलते हैं अपने टास्क 3 पे, इंट्रोडक्शन टू विंडोज। इसके लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। एक विंडोज़ की मशीन ओपन हो जाएगी, विंडोज़ 10 की। इसे मैं न्यू टैब में खोलता हूँ। आप क्रेडेंशियल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब अगर आप रिमोटली इसे एक्सेस करना चाहते हो तो आप ये क्रेडेंशियल्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप अटैक बॉक्स यूज़ कर रहे हो तो अटैक बॉक्स में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे इस मशीन को। पर यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली मशीन का ऑप्शन दिया है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपको इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, फिर जैसे ये लोड हो जाएगा मैं रिज्यूम कर दूँगा वहीं से। तो मेरी मशीन लोड हो चुकी है। अब चलते हैं अपने टास्क पे। तो मशीन हम लोग ने स्टार्ट कर दी है, इसे आप सीधे चेक करिए। कोई टास्क भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टास्क 4 पे, फाइल सिस्टम में। तो पहले बात करते हैं फाइल सिस्टम होता क्या है। फाइल सिस्टम एक तरीका होता है जिससे कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई सेव करते हो, जैसे फोटोज या डॉक्यूमेंट्स, तो फाइल सिस्टम में डिसाइड करता है फाइल कहाँ स्टोर होगी, फाइल कैसे अरेंज होगी या फाइल कैसे रीड और राइट होगी। तो ये सारी चीज़ें फाइल सिस्टम देखता है। ये बेसिकली हार्ड डिस्क हो गया या यूएसबी ड्राइव हो गया। यूएसबी ड्राइव का मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो फाइल सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता क्या है। अब बात करते हैं कि ये कौन सा फाइल सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। विंडोज़ में अभी हम लोग NTFS फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। पहले विंडोज़ में या किसी में हम लोग FAT16 और FAT32 यूज़ करते थे। अब पर मॉडर्न सिस्टम से हम लोग NTFS का यूज़ करते हैं। NTFS का फुल फॉर्म होता है NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और FAT का होता है फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसके हम लोग बात कर लेते हैं। NTFS सपोर्ट्स फाइल लार्जर देन 4 GB। आप 4 GB से ज़्यादा फाइल रख सकते हो। सेट स्पेसिफिक परमिशन ऑन फोल्डर एंड फाइल्स। तो ये सारी एडवांटेजेस होते हैं NTFS के। आप फोल्डर और फाइल कंप्रेशन भी कर सकते हो, एन्क्रिप्शन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं NTFS में जो हम लोग यूज़ होती हैं। ऑन NTFS वॉल्यूम्स यू कैन सेट परमिशन दैट ग्रांट और डिनाई एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर मैं अपने इसमें आऊँ रूम में और फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर इस फाइल में अगर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो आप देख सकते हो फाइल सिस्टम का टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे NTFS। और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, जनरल है, सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं। सिक्योरिटी में आप देख सकते हो ये ग्रुप और यूज़र नेम्स दिए हैं और उनकी परमिशंस दी हैं, क्या क्या परमिशंस उन यूज़र्स को मिली हुई है। अगर आप देखें सिस्टम में यूज़र को फुल कंट्रोल दिया गया है परमिशंस को। सिस्टम में आप देखें फुल कंट्रोल, मॉडिफाई कर सकता है कोई भी इस फाइल को, जिस फाइल पे मैंने राइट क्लिक किया उस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, फोल्डर कंटेंट को लिस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। स्पेशल परमिशंस नहीं दी है।
सारी सारी चीज़ें अलाउ करी हैं। तो सारी परमिशंस सिस्टम नाम के यूज़र को मिली हुई हैं इस फाइल के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर को भी सारी मिली हुई हैं। अगर मैं यूज़र्स का देखूँ, तो यूज़र्स को फुल कंट्रोल नहीं है, मॉडिफाई नहीं है। मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, बस रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है और लिस्ट कर सकता है फ़ोल्डर कंटेंट्स को। तो सिर्फ़ 3 परमिशंस इसे मिली हुई हैं। तो यहाँ पे बताया गया क्या-क्या परमिशंस होती हैं, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फ़ोल्डर कंटेंट्स, रीड और राइट। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, यहाँ पे सारी परमिशंस लिखी हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं फ़ोल्डर्स के लिए और फाइल्स के लिए, ये सारे दिया गया है। अगर मैं रीड की बात करूँ तो परमिट्स व्यूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ फाइल्स एंड सब फ़ोल्डर्स। तो क्या करता है, ये लिस्ट कर सकते हो आप फ़ोल्डर्स और फाइल्स को जो फ़ोल्डर्स के अंदर पड़ी हुई हैं। फाइल के लिए क्या मीनिंग है रीड का? आप फाइल के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा है उसे आप रीड कर सकते हो, इसका मतलब ये है। आप बाकी सारे आप खुद से रीड कर सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या परमिशन है और क्या क्या मीनिंग्स है उनके फाइल और फोल्डर के लिए। हाउ कैन यू व्यू द परमिशन फॉर अ फाइल और फोल्डर? ये मैंने आपको करके दिखाया था अभी जस्ट। सिक्योरिटी टैब में जाइए और सारे आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रुप और यूजर नेम्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे परमिशंस देख सकते हैं उनकी। दूसरा फीचर क्या होता है एनडीएफएस का, वो होता है ऑल्टरनेट डेटा स्ट्रीम्स। ये क्या होता है, इसमें आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल हिडन स्ट्रीम्स हो सकते हैं। मालवेयर राइटर्स जो होते हैं वो कभी कभी एटीएस का मिसयूज भी करते हैं डेटा को हाइड करने के लिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनटीएफएस? तो हमने देखा फुल फॉर्म क्या होता है इसका, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा टास्क और कंप्लीट होता है। हम लोगों ने देख लिया क्या क्या परमिशंस होती हैं और कैसे फाइल, किसी पर्टिकुलर फाइल की परमिशंस को हम लोग देखते हैं। एनटीएफएस क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया इस टास्क में। अब चलते हैं अपने टास्क 5 में, विंडोज़ और सिस्टम 32 फ़ोल्डर्स के बारे में बात करते हैं। विंडोज़ फ़ोल्डर वो लोकेशन है जहाँ पे आपका पूरा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ये टिपिकली सी ड्राइव में होता है, पर ज़रूरी नहीं है सी ड्राइव में ही हो, ये किसी भी और ड्राइव में भी हो सकता है, डी या ई में किसी में भी हो सकता है। सिस्टम वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल की बात करें इसमें अगर, तो इसका मतलब है जो परसेंटेज WINDR लिखा है, इसका मतलब है जब भी विंडोज़ को अपनी मेन डायरेक्टरी का लोकेशन चाहिए होता है, वो हार्ड कोडेड जो पाथ होता है सी स्लैश विंडोज़, इसका यूज़ नहीं करता है, वो डायरेक्टली इसका यूज़ करता है, इस वेरिएबल का यूज़ करता है। जैसे ही वो इस वेरिएबल को यूज़ करेगा, वो डायरेक्टली अपने विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में आ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी नहीं है आप कहीं कहीं भी स्टोर करो विंडोज़ के फ़ोल्डर को, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये वेरिएबल से डायरेक्टली सिस्टम एक्सेस कर लेता है कहाँ पे है विंडोज़ का फ़ोल्डर। विंडोज़ फ़ोल्डर के अंदर काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं। उसमें सबसे मेन होती है सिस्टम 32। सिस्टम 32 जो फ़ाइल होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सारी इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, चाहे वो EXE फाइल्स हों, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हों, कमांड प्रॉम्प्ट, फाइल एक्सप्लोरर, टास्क मैनेजर जो सिस्टम यूज़ करता है, ये सारी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं इसी के अंदर होती हैं। चाहे वो DLL फाइल्स हो, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, ये क्या होती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं ये सब। चाहे वो डिवाइस ड्राइवर्स हो, अगर आप किसी भी चाहे वो कीबोर्ड ड्राइवर हो, माउस ड्राइवर हो, ये सब ड्राइवर सब सारे सिस्टम 32 में होते हैं। चाहे वो सर्विसेज हो गई, नेटवर्किंग की सर्विस हो गई, विंडोज़ डिफेंडर हो गया, आपका प्रिंटिंग का सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें जो आप करते हो वो बेसिकली 32 के अंदर होती हैं। तो इसीलिए आपने काफ़ी इसके ऊपर मीम भी देखा होगा कि सिस्टम 32 फोल्डर अगर चला गया आपके पास, तो आपका पूरा विंडोज़ गायब उड़ जाएगा और पूरा सिस्टम आपका बूट ही नहीं होगा, खुलेगा ही नहीं सिस्टम आपका। आपको ब्लू स्क्रीन आ सकती है या कुछ भी आ सकता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है और इसको आपको टैम्पर नहीं करना चाहिए कभी भी, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। व्हाट इज़ द सिस्टम वेरिएबल फॉर द विंडोज़ फ़ोल्डर? तो हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पे हम लोग देखा, ये वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए। अब चलते हैं अपने टास्क 6 पर, यूज़र अकाउंट्स, प्रोफाइल्स एंड परमिशंस। तो विंडोज़ में बेसिकली 2 टाइप के यूज़र अकाउंट होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा होता है स्टैंडर्ड यूज़र। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है, इसके पास, इस यूज़र के पास सारा फुल कंट्रोल होता है सिस्टम का। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, यूज़र्स को ऐड या रिमूव कर सकता है,
सिस्टम सेटिंग्स चेंज कर सकता है। तो बेसिकली ये सिस्टम का पूरी तरीके से मालिक होता है। और जो स्टैंडर्ड यूज़र होते हैं, जैसे इसे अपनी फाइल्स और सिस्टम्स को मैनेज कर सकता है, अपने प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकता खुद के, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होता है स्टैंडर्ड यूज़र। एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो परमिशन दे सकता है यूज़र को, जो भी परमिशन वो चाहे वो दे सकता है, कि कौन से फोल्डर या फाइल को उसे एक्सेस कर सकता है या नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है सारी चीज़ें। You are currently logged in as administrator. There are several ways to determine which user account exists on the system. One way is to click the Start menu and type Other User, a shortcut to System Settings, Other User. अगर मैं Other User पे जाऊँ, अगर मैं सिंपली टाइप करता हूँ Other User, तो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जो भी यूज़र होंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, यूजर्स। तो आप देख सकते हो ट्राई हैकमी यूज़र है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, लोकल अकाउंट में आप देख सकते हो। Since you are the administrator, you see an option to add someone else to this PC. क्योंकि मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसी को भी, किसी कोई नया यूज़र बनाने के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो सिंपली यहाँ से आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो, बना सकते हो एक नया यूज़र। स्टैंडर्ड यूज़र विल नॉट सी दिस ऑप्शन। जो नॉर्मल यूज़र, अगर मैं ट्राई एडमिन यूज़र के होता, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। क्लिक ऑन द लोकल यूज़र अकाउंट, मोर ऑप्शन शुड अपीयर, चेंजेस अकाउंट टाइप, रिमूव। अब अकाउंट टाइप भी चेंज कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो। Click on the change account tab. This value, the value in the drop down box is the current account type. तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो अकाउंट अगर आपको करना है तो। अगर मैं करूँ चेंज अकाउंट टाइप, तो अब देख सकते हो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड यूजर आ रहा है, तो मैं स्टैंडर्ड यूजर हूँ। ये जो ट्रैक में अकाउंट है स्टैंडर्ड यूजर है। Once logged in, the user will see the dialog box. Give me a second. For example, the user profile folder and the user account max will be see users max. तो जो भी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होंगे, जो बनाए जाएंगे, वो सारे किस फोल्डर में होंगे? यूजर्स नाम के फोल्डर में होंगे। अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ, आपको दिखाता हूँ। सी ड्राइव में यूजर्स जो फोल्डर होता है, इसी के अंदर सारे यूजर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पब्लिक हो गया, ट्राई एडमी, बिली, तो ये सारे यूजर्स हैं। और अगर मैं जितने भी नए यूजर्स आते रहेंगे, वो सारे यहीं पे ऐड होते जाएंगे। और हर यूजर के पास एक अपनी कुछ फोल्डर सेम रहते हैं, जैसे डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सारे फोल्डर्स हर यूजर के लिए सेम होते रहते हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो सारे जो फोल्डर्स हैं, कुछ फोल्डर्स सेम रहेंगे। अगर मैं ये आपको ट्राई हैक मी खोल के दिखाऊँ, तो ये इसमें भी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। Another way to access this information and then some is using local user and group management. अगर आपको इसे खोलना है तो आप सिंपली ये डाल सकते हैं अपने सर्च बॉक्स में। Sorry. तो आपको यहाँ पे यूजर्स और ग्रुप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैं। यूजर्स हो गया, ग्रुप हो गया। तो देख सकते हो यूजर्स इतने सारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट है, ट्राई मी, ये सारे यूजर्स हैं। ग्रुप्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये यूजर्स हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर यूजर अकाउंट? तो हम लोग देखा यहाँ पे ट्राई हैकमी बिली है जो नाम है, तीन ही हम लोग के पास थे, एडमिनिस्ट्रेटर और ट्राई हैकमी बिली। तो और तीसरा गेस्ट भी हम लोग के पास। तो दूसरा अकाउंट जो यूजर अकाउंट है वो है ट्राई हैकमी बिली। ट्राई हैकमी बिली। व्हाट ग्रुप्स इज दिस यूजर अ मेंबर ऑफ? अगर आपको ये पता करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, इसमें आपको दिखा देगा मेंबर ऑफ। सो इट इज अ मेंबर ऑफ रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स और यूजर्स। तो ये यूजर जो है ट्रैक में बिली, ये दो ग्रुप का मेंबर है।
ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप में भी काफ़ी यूज़र्स होते हैं, हर एक ग्रुप में काफ़ी यूज़र्स होते हैं। तो जो ट्रैक में बिली है वो दो ग्रुप का मेंबर्स हैं, रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स और यूज़र्स। तो सिंपली मैं अगर डालूँ यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स यूज़र्स, what built-in account is for the guest access to the computer। तो गेस्ट एक्सेस के लिए सिंपली गेस्ट अकाउंट ही है यहाँ पे, बिल्ट इन अकाउंट फॉर गेस्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर। आंसर है गेस्ट। व्हाट इज द अकाउंट डिस्क्रिप्शन। तो जो अकाउंट डिस्क्रिप्शन है ये ट्रैक में बिली का पूछ रहा है। ट्रैक में बिली का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, $fun1 एक्सक्लेमेशन, विंडो $fun1 एक्सक्लेमेशन। तो इसी के साथ हमारा टास्क 6 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने टास्क 7 पे। तो अगर बात करें यूज़र अकाउंट कंट्रोल की, तो ये विंडोज़ का एक बिल्ट इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो प्रोग्राम्स को एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो परमिशंस होती हैं उसे ऑटोमेटिकली नहीं देता है। कभी भी हाई प्रिविलेज एक्शन होता है तो एक पॉपअप देता है, आपने एक पॉपअप देखा होगा हमेशा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, ये आपने देखा होगा। तो ये पॉपअप यूएससी ही देता है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। यूज़र से कंफर्मेशन लेता है कि अलाउ करे या नहीं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है कि मालवेयर को सिस्टम लेवल चेंजेस करने से रोकना, यूज़र को गलती से कोई डेंजरस एक्शन करने से बचाना। तो दो ये होते हैं मेन पर्पस इसके। अगर मैं और एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो सोचो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो और अगर विंडोज़ बिना पूछे हर प्रोग्राम को एडमिशन एडमिन परमिशन दे देगा, तो कोई मालवेयर भी फुल कंट्रोल ले सकता है। तो यूएससी इसमें क्या करता है, यूएससी इवन इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज़ आपको नॉर्मल प्रिविलेजेस पर ही रन करता है, आपको हाई प्रिविलेज पे रन नहीं करता है। जब कोई प्रोग्राम हायर प्रिविलेजेस मांगता है तो एक यूएससी पॉपअप देता है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो इसलिए यूएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसमें एक दिया गया है, लेट्स लुक एट द प्रोग्राम ऑन द अकाउंट यू आर करंटली लॉग्ड इन टू। द बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, जो ये विंडोज़ का हम लोग को दिया है, हम लोग बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से लॉग्ड इन है। तो बादशाह की प्रॉपर्टीज़ अगर खोल के देखें तो उसमें परमिशंस दी गई हैं सारी ये सब। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूज़र से जो नॉर्मल यूज़र होता है उसके लॉग इन करना है उस नाम से, नॉर्मल यूज़र से। फिर आपको जो भी अगर बादशाह की परमिशन को अगर आप ओपन करोगे बादशाह को, तो उसमें आपको पॉपअप दिखेगा। तो यही बेसिकली दिखा रहा है, एक आइकन आपको दिखेगा, ये शील्ड आइकन जो दिख रहा है। दिस शील्ड आइकन इज एन इंडिकेटर दैट यूएससी विल प्रॉम्प्ट टू अलाउ हायर लेवल प्रिविलेजेस टू इंस्टॉल द प्रोग्राम। तो मतलब अगर ये आपको आइकन दिख रहा है तो मतलब एक प्रॉम्प्ट आपके पास आएगा, कुछ ऐसा दिखता है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। फिर आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, ये पासवर्ड आप डालेंगे तो ही आपको इंस्टॉल कर सकते हैं ये वायरशार्क। आफ्टर सम टाइम पासवर्ड इज नॉट एंटर द यूएससी प्रॉम्प्ट डिसअपीयर, गायब हो जाएगा अगर आपने डाला नहीं पासवर्ड। यही सब लिखा हुआ है। व्हाट डस यूएससी मीन्स, यूएससी का फुल फॉर्म होता है यूजर अकाउंट कंट्रोल। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है विंडोज प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं अपने टास्क 8 पर, सेटिंग्स इन दी कंट्रोल पैनल। तो आपने देखा होगा सेटिंग्स, जैसे आप अगर आप विंडोज यूज़ करते हो आपने सब सेटिंग्स देखी होंगी, सिस्टम लेवल, डिवाइस की, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, ऐप्स, टाइम एंड लैंग्वेज, सेटिंग्स आपने देखी होंगी। कंट्रोल पैनल होता है ये। कंट्रोल पैनल आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे इसको खोल के। तो कंट्रोल पैनल आप देख खोलोगे तो आपको ये सब दिखेगा। तो कंट्रोल पैनल क्या करता है, सिस्टम में सिक्योरिटी आपको देखता है, नेटवर्क इंटरनेट को देखता है, यूजर अकाउंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, क्लॉक एंड रीजन, ये सब सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर के बारे में देख सकते हैं आप, डिवाइस प्रिंटर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ से, प्रोग्राम इंस्टॉल या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल आपको विंडोज़ के ऑलमोस्ट हर मेजर सिस्टम कंपोनेंट को मैनेज करने देता है। ये इसका काम होता है कंट्रोल पैनल का। Now if you want to see which applications are installed on the system, click Programs button shown here in the control panel. Then select Programs and Features. This will list all the installed application along with their names, publishers and version. चलिए करके देखते हैं। प्रोग्राम में अगर मैं क्लिक करूँ प्रोग्राम्स में जाके प्रोग्राम एंड फीचर तो आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पे, आपको सारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वायरशार्क, एनपी कैप, गूगल क्रोम,
इसके पब्लिशर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, कब इंस्टॉल किया था आपने, साइज़ क्या है, वर्जन क्या है, सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं यहाँ पे। ये सब लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स, क्लिक ऑन दी नेटवर्क इंटरनेट फ्रॉम हेयर, क्लिक ऑन दी चेंज अडेप्टर ऑप्शन। तो इंटरनेट और नेटवर्क भी आप सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो। बैकग्राउंड या वॉलपेपर चेंज करना, वो सब भी आप कंट्रोल पैनल से सब चीज़ें आसानी से कर सकते हो। इन द कंट्रोल पैनल चेंज द व्यू टू स्मॉल आइकन्स। व्हाट इज द लास्ट सेटिंग इन द कंट्रोल पैनल व्यू? चलिए इसे करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल मेरा खुला हुआ है, तो मुझे ये करना है, इस आइकन को स्मॉल करना है। तो चेंज योर व्यू, स्मॉल आइकन्स, इसमें मैंने कन्वर्ट किया इसे। सॉरी, मैंने गलत जगह कर दिया, कंट्रोल पैनल खोलना था मुझे। कंट्रोल पैनल पे जाऊँ अगर मैं, तो व्यू बैक ऑप्शन दिख रहा है आपको। स्मॉल आइकन से अगर मैं करूँ तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट सेटिंग इन द कंट्रोल पैनल व्यू। तो इसमें लास्ट सेटिंग्स क्या है? विंडोज डिफेंडर फायरवॉल इसकी लास्ट सेटिंग है। सिंपली विंडोज डिफेंडर। तो हमारा टास्क सेट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें देख लिया कंट्रोल पैनल क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स सिस्टम कंपोनेंट से प्रोवाइड करता है। आज देखते हैं अपना टास्क 9, टास्क मैनेजर। सिंपली मैं इसे खोल के दिखाता हूँ, फिर समझाऊँ क्या होता है टास्क मैनेजर। सर्च में आप सिंपली टास्क मैनेजर डालिए। टास्क मैनेजर। तो मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर दिए। ये सारे क्या बताता है, सारे प्रोसेसेस दिखाता है जो भी रन कर रहे हैं सिस्टम में। ऐप्स दिखा रहा है कौन कौन सी रन कर रही है, विंडोज एक्सप्लोरर, सेटिंग्स जो भी चल रही हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस दिखा रहा है, जो बैकग्राउंड में प्रोसेस रन कर रहे हैं वो सारे प्रोसेस दिखाएगा। सीपीयू मेमोरी दिखा रहा है कितना यूसेज हो रहा है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, सीपीयू मेमोरी ईथरनेट इन की। यूजर्स दे सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं। प्रोसेस आईडी दिख रही है आपको हर प्रोसेस की, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है उसका, कौन सा रन कर रहा है, कौन सा सस्पेंडेड है। इस प्रोसेस का स्टेट दिख रहा है आपको। यूज़र नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन सा यूज़र कौन सी प्रोसेस रन कर रहा है, सिस्टम है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम है। सब चीज़ें यहाँ पे टास्क मैनेजर में सब चीज़ें आप देख सकते हैं। कितना सीपीयू रैम डिस्क और नेटवर्क यूज़ हो रहा है, सिस्टम की परफॉर्मेंस रियल टाइम में। जो इसका स्टार्टअप में जो प्रोग्राम चलते हैं आपके, जैसे आप सिस्टम को बूट करते हो, वैसे जो प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं वो सारी चीज़ें आप टास्क मैनेजर से कर सकते हो। तो यही होता है टास्क मैनेजर सिंपली। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द टास्क मैनेजर? सिंपली आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC प्रेस करना है अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है। यही शॉर्टकट होता है टास्क मैनेजर ओपन करने का। अगर मैं अपने सिस्टम का खोलूँ तो कंट्रोल शिफ्ट ESC अगर मैं करूँगा, तो ये मेरा टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया। आप देख सकते हो स्टार्टअप ऐप से यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ही मैं अगर सिस्टम बूट करूँगा तो ऐप्स चालू हो जाएंगी। सब चीज़ें यूजर्स की भी आप देख सकते हैं, चीज़ें प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर से। तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो टास्क 9 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कंक्लूड करते हैं इस विंडोज़ फंडामेंटल पार्ट 1 को। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी, विंडोज़ के एडिशंस देखे, मैं देखा, फाइल सिस्टम देखा क्या होता है, सिस्टम 32 फोल्डर्स देखा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इतना वो। यूज़र अकाउंट्स देखें, प्रोफाइल्स परमिशंस देखी, कैसे हर एक यूज़र अकाउंट को परमिशंस मिलती हैं। यूज़र अकाउंट कंट्रोल देखा, कैसे सिक्योरिटी में हम लोग को हेल्प करता है, हाई प्रिविलेजेस को रोकने के लिए किसी नॉर्मल यूज़र के लिए। सेटिंग्स देखी, कंट्रोल पैनल देखा, फिर हम लोगों ने एंड में टास्क मैनेजर देखा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी है इस वीडियो में। इसे भी चेक करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना, तब तक के लिए गुड बाय।